सबको आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण। बोलो जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? मजा में? सही। केम छो? पूज्य महाराज जी बनवारी दास जी श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं। आप संतों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। भागवत की कथा हम सबके जीवन को परिवर्तित करती है। आप अमेरिका में रह करके, यहाँ रह करके, शटल में रह करके आप लोग किस तरह से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ रहकर भी आपने अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचा रखा है। इसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने हजारों किलोमीटर दूर होके, भारत से 7 समुंदर पार होके भी आपने अपनी इस विरासत को बचाए रखा है। और आप लोगों ने देखो यहाँ भागवत का आयोजन कराया है। भारत में भागवत जी का आयोजन होए तो अच्छा है, लेकिन अमेरिका में भी भागवत जी का आयोजन होता है। अमेरिका में भी भागवत जी आती हैं और अमेरिका में भी ये मंदिर हैं केवल इसलिए कि आप भारतीय हैं, यहाँ पर आप सनातनी यहाँ पर हैं। आपके भीतर वो धर्म जीवित है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। भागवत आप लोग सुनने के लिए आए हैं। आज हम आपको भागवत सुनाएंगे और भागवत जी क्या कहती हैं, क्या भागवत जी का मोटिव है, क्या वो कहना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, ये सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा है कि भागवत जी में सबसे पहले ये जानते हैं क्या क्या है। 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध, 12 स्कंध भागवत जी में। भागवत जी सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को, फिर नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को। और उसी परीक्षित जी और सुखदेव जी के उस सभा में सूत जी भी बैठे थे। तो सूत जी ने भी सुनी और सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। और यही भागवत जी ये दास अनिरुद्ध आप सबको सुनाने के लिए यहाँ आया है। तो आप सभी इस कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत 6 अध्यायों में पहले महिमा कही गई है भागवत जी की। क्या कही गई है? महिमा। भागवत जी क्या है, क्यों सुनना चाहिए, तो आओ पहले महिमा को जानते हैं। भागवत किस उद्देश्य से सुनाई गई? एक्चुअली क्या हुआ कि राजा परीक्षित जी थे, उनको श्राप लगा। क्या लगा? 7 दिन में मरने का श्राप लगा, जिसे इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? ये सवाल है भागवत जी का। राजा परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप लग गया था। अच्छा, परीक्षित जी को श्राप किसने दिया? परीक्षित जी कौन है? आप जानते हैं परीक्षित जी कौन है? आइए पूरा डिटेल से आपको समझाएं, तब आपको समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण के भांजे हुए हैं, सुभद्रा के पुत्र। जानते हैं आप? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, सुना आपने नाम? अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा उस समय गर्भवती थी जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो अभिमन्यु की तो हो गई मृत्यु, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उस गर्भ के बालक के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो वही उत्तरा का गर्भ जब जन्म लेता है तो वही कहलाते हैं परीक्षित। तो ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी से एक गलती हो गई। ये बहुत अच्छे राजा थे। इस कलयुग के पहले राजा हैं परीक्षित। इस कलयुग के पहले राजा कौन है? जिस दिन से कलयुग स्टार्ट हुआ, कलयुग की आयु आज लगभग 5,500 वर्ष है। कलयुग जब शुरू हुआ, भगवान कृष्ण जिस दिन गए उसी दिन कलयुग आ गया। तो जिस दिन कृष्ण गए उस दिन धरती पर राजा कौन था वर्तमान? कृष्ण के बाद, जाने के बाद यहां पर राजा थे परीक्षित। तो परीक्षित जी ने चारों तरफ यज्ञ और धर्म और सत्संग और सेवाएं स्टार्ट की। जब चारों तरफ धर्म बढ़ने लगा, तो जब धर्म बढ़ता है तो अधर्म परेशान होता है। तो कलयुग दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास गया कि हे ब्रह्मा जी,
जब कलयुग हूं मैं, कलयुग ने बोला ब्रह्मा जी से कि जब मैं कलयुग हूं और यहां परीक्षित जी धर्म किए जा रहे हैं, क्योंकि यदि धर्म ही रहा तो फिर कलयुग कहां रहेगा? कलयुग तो वहीं रहता है जहां अधर्म होता है। तो राजा परीक्षित के राज्य में तो कोई अधर्म था ही नहीं, तो कौन परेशान हुआ? जहां अधर्म नहीं है, जहां धर्म है, तो धर्म से कौन परेशान होता है? अधर्म। अधर्म ही कलयुग है। कलयुग बोला कि मैं कहां जाऊं? तब कहा कि तुम जाओ परीक्षित जी से कुछ निवास मांगो कि भाई हम भी तो यहीं रहेंगे ना, तो हमें रहने की कोई जगह आप बताइए कहां रहें। तो एक दिन क्या हुआ कि कलयुग ने एक गाय को मारना स्टार्ट किया। किसे मारा? कलयुग ने सबसे पहले किस पर कुठाराघात किया? गाय पर। कलयुग ने सबसे पहले किससे नुकसान पहुंचाया? गाय को। सबसे पहला प्रहार कलयुग ने गाय पर किया, लात मारी। इस धरती पर पहली बार गाय को किसी ने लात मारी तो वो था कलयुग। इसके बाद तो फिर लात क्या, लोग तो तलवार उसकी गर्दन पर मारने लग गए और खूब धड़ल्ले से। जब मैं अमेरिका आया और अब इसके पहले ऑस्ट्रेलिया था, तो मैंने देखा कि हर जगह ना यहाँ अधिकांश जो खाते हैं बीफ बिकता है। यहाँ आप सब जानते होंगे, बीफ मतलब गाय का मांस। सोचिए पूरी दुनिया में गाय का मांस धड़ल्ले से बिकता है। इसे कौन रोक सकता है? क्योंकि कलयुग हावी है। कलयुग इतना हावी है कि अब तो अच्छे अच्छे स्टोरों में, अच्छे अच्छे शोरूमों में, अच्छी अच्छी जगह आप फ्लाइट पर यात्रा करते हैं तो फ्लाइट में भी वहाँ पर एक फ्लाइट में सीट के सामने एक पत्र पढ़ा था, तो हमने पत्र पढ़ा, तो उसमें रहता है कि क्या क्या आप खाएंगे और क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं। तो उसमें एक बीफ का भी ऑप्शन था कि बीफ युक्त आप जो भी है, मतलब सोचिए कि घर के बाहर यदि आप निकलते हैं तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आप जो खा रहे हैं वो गलत है कि सही है ना? आप सब इस बात से खूब परिचित हैं। इसलिए बाजार का कोई भी पदार्थ आज के युग में खाने योग्य तो नहीं है। पता नहीं किसमें बीफ हो, पता नहीं किसमें अंडा हो। हर चीज में आजकल 99% चीजों में अंडा है, ब्रेड में तक अंडा है ना? भारत में तो कुछ ब्रेडों में नहीं है। ये अच्छी बात है कि मेंशन रहता है। यदि मेंशन ना रहे, लिखा ना रहे, तब तो व्यक्ति क्या खा जाए पता ही नहीं लगे। तो सबसे पहले कलयुग को, गाय को किसने मारा? कलयुग ने। और कलयुग ने गाय को लात मारा। गाय खड़ी थी और बछड़े के 3 पांव टूट चुके थे। तो गाय और बछड़े का संवाद चल रहा था। वो गाय पृथ्वी थी और वो बछड़ा धर्म था। तो धर्म और पृथ्वी का संवाद था। धर्म रो रहा। धर्म मतलब शंकर जी किस पर बैठे हैं? नंदी पर। नंदी देखिए, नंदी के कितने पांव होते हैं? लेकिन जो शंकर जी के आगे नंदी बैठे हैं उनके कितने पांव हैं? आपने कितने पांव देखे नंदी के? नंदी जो शिव जी के मंदिर में बैठते हैं, उन नंदी के एक पांव बाहर होता है। देखा आपने ध्यान से? 3 पांव अंदर। क्यों? क्योंकि 3 पांव टूट चुके हैं। कलयुग में धर्म के 3 चरण टूट गए हैं। शंकर जी किस पर सवार होते हैं? नंदी। नंदी पर नहीं, नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी मतलब बैल नहीं, नंदी पर सवार नहीं है शंकर जी। नंदी मतलब धर्म। बैल को क्या बोला गया? नंदी को। जैसे गाय को माता, तो नंदी को क्या? धर्म। धर्म का प्रतीक है। अभी आपने भारत में देखा होगा कि जब वो बनी, नई संसद भवन बनी, तो वहाँ मोदी जी ने एक सेंगोल की चर्चा थी 2 साल पहले। सेंगोल की स्थापना की। समझ रहे हैं आप लोग? सेंगोल, सेंगोल को आपने देखा होगा। उसमें क्या था? चित्र किसका बना था ऊपर? नंदी। सेंगोल के ऊपर किसका चित्र था? बोलो, आप समझ रहे हैं जो हम कह रहे हैं? नंदी था। वो नंदी कौन था? धर्म। नंदी किसका प्रतीक है? धर्म का। इसलिए शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, शंकर जी धर्म पर बैठे हैं। शंकर जी किसकी सवारी करते हैं? धर्म की। और धर्म के कितने पांव होते हैं? 4। धर्म के कौन कौन से चरण हैं? सत्य, दया, दान, तप। बोलो, सत्य, दया, दान, तप। जिसमें कि कलयुग में 3 टूट चुके हैं। सत्य टूट गया। कलयुग में सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति। कलयुग में क्या नहीं है?
कलयुग में सत्य नहीं। यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तुम्हारा जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहां तो नारी को देवी ही कहा गया, पर किस नारी को? हमारे यहां सीता जैसी नारियां भी हैं जिनको हम सब पूछते हैं। मंदिर में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां सीता जी ना हो, यदि राम है तो। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहां राधा ना हो, यदि कृष्ण है तो। कोई भी, शंकर जी हैं तो पार्वती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नारायण है तो लक्ष्मी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहां नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से पवित्र है, उस नारी की क्या होती है? पूजा। लेकिन जो नारी सूपनखा जैसी है, क्या उस नारी की भी पूजा होगी? क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? उत्तर बोलो। पर समाज तो यही कहता है कि भाई ये भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल तो समानता का भाव है ना, कि सब बराबर हैं। सब बराबर हैं तो सती, पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? बोलो हाँ या ना। लेकिन आज आप सत्य नहीं बोल सकते। यदि आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि सत्य सुनना अच्छा नहीं है। लोग झूठ सुनना चाहते हैं, हाँ या ना। यदि आज यहां, इसलिए तो भागवत जी में लिखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति। कलयुग में क्या नहीं है? कितने पांव टूट गए धर्म के? सत्य टूट गया, सत्य नहीं। तपः, कलयुग में क्या नहीं है? तप। कोई तपस्वी नहीं है, तप नहीं कर पा रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब, शौचम मतलब, शौचम मतलब शुद्धि। क्या? शुद्धि। शौचम मतलब क्या मेरी मां? मैया। ओ पीछे वाली मैया, सरकार मोबाइल चला रहे हो, सुन लीजिए प्रेम से, सुनिए। क्या नहीं है? शुद्धि। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। बुद्धि का शुद्धि से संबंध है या नहीं? बुद्धि का किससे संबंध है? जैसी होगी शुद्धि वैसी रहेगी। इसलिए शौचम। देखो ये बात हम नहीं कह रहे हैं। आजकल क्या है ना, सत्य नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग सत्य, हमारा इतना विरोध करते हैं लोग, फिर भी हम सत्य कहना नहीं छोड़ते। आप लोग बताइए, छोड़ दें? फिर हम भी कहने लग जाएं कि ठीक है रहो लिव इन में। बोलो। और सोचिए, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग लिव इन का सपोर्ट करते हैं, कुछ पत्रकार भी लिव इन का सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए क्या होगा। गलत चीज का आप सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी खुलेआम। एक बार मुझे डिबेट में बुलाया टीवी वाले भैया ने, पत्रकार भैया ने, तो वहां एक महिला मेरे से भिड़ गई। बोली मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। वो बोली मेरे से कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। वो मेरे से उलझ गई। तो मैंने उनसे कहा, न्यूज वाले, मेरे को कहां शराबियों के संग आपने बिठा दिया? न्यूज वाले तो
टीवियों पे ले जाके भिड़ा देते हैं ना शराबियों से, आप लड़ो। वो बोली कि मैं शराब पीती हूं पर आप मुझे शराबी मत कहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज का आदमी खुलेआम, सोच महिला हो कि वो शराब पी रही हो, सबको बता रही है, और आप ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो। तो फिर उससे पूछा जाए कि भाई गलत कौन है, फिर मीडिया वालों को पूछना चाहिए था कौन गलत है। तो लोग सवाल हमसे करेंगे पर गलत लोगों से सवाल, आजकल सवाल भी उनसे पूछा जाता है जो सही है, जो गलत है उनसे कोई सवाल नहीं।